दुनिया में कोरोना की वापसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोरोना अपनी पहली सालगिरह मनाने लौट आया है। वैसे तो कोरोना का जन्म चीन के अंदर दिसंबर 2019 में हो गया था, मगर भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए कि हमें दिल्ली का चुनाव जीतना था, ट्रंप को नमस्ते कहना था और मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी। इन अहम कामों से फ्री होने के बाद पिछले साल इसी हफ्ते प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की और 21 दिन के अंदर कोरोना को मार भगाने का दावा किया। प्रधानमंत्री अपने दूसरे वादों की तरह ये वचन भी नहीं निभा सके, इसलिए वो खुद और देश की जनता इस विषय पर गंभीर नहीं थी। यही कारण है कि जनता कर्फ्यू के दौरान नाच गाना तक हुआ, ताली और थाली पीटने के साथ शंख और ढोल ताशा भी बजाया गया। इसके बाद दिया बत्ती जलाई गई, लेकिन कोरोना भारत की जनता की भांति मूर्ख नहीं था कि इन खेल तमाशों से बहल जाता। मोदी जी के भाषणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर तंग आकर प्रधान जी उसको भूल भाल कर बिहार चुनाव में व्यस्त हो गए। अब भी वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ने लगा है। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी की। 5 दिसंबर के बाद यानी 101 दिन में ये सबसे ज़्यादा तादाद है जो अभी कल सामने आई है। 5 दिसंबर को 36,010 केस आए थे। इसके बाद इनमें गिरावट आती गई। बुधवार को 35,838 लोग पॉजिटिव पाए गए, 17,793 ठीक हुए और 171 की मौत हो गई। कुल एक्टिव केसेस का आंकड़ा 2,49,197 तक पहुंच गया है। कोविड इंडिया ORG के अनुसार देश में अब तक कुल 1,14,74,302 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। 1,10,61,170 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,59,250 लोगों की मौत हो चुकी है। इस टेबल में अगर आप देखें तो प्रतीत होगा कि भारत के तमाम राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यानी अगर आप संक्रमित लोगों की संख्या देखें तो उसमें भी वो 23,70,000 पर है, और अगर मरने वालों की संख्या देखें तो उसमें भी 53,000 केवल महाराष्ट्र में हुए हैं। यानी पूरे भारत में जितने लोग इस महामारी से मारे गए उसमें 1/3 केवल महाराष्ट्र के हैं, और अभी दूसरी लहर में भी जो 171 लोग मरे हैं उसमें 84 महाराष्ट्र के हैं। इससे ये बात पता चलता है कि महाराष्ट्र की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। पिछले 7 दिनों में यानी 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक अगर हम देश और महाराष्ट्र की तुलना करें तो हमें पता चलता है कि 11 मार्च को 23,000 से ज़्यादा लोग पूरे देश में इससे संक्रमित हुए, और उसमें महाराष्ट्र के अंदर 14,000 थे, यानी 61% से कुछ ज़्यादा। इसके बाद 12 को परिस्थिति और बिगड़ी और ये संख्या 24,000 से ज़्यादा हो गई। महाराष्ट्र में भी 13 से बढ़कर 15,000 से ज़्यादा हो गए। 13 तारीख को ये संख्या और बढ़ी और देश भर में 25,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए। महाराष्ट्र में थोड़ी सी घटी, यानी 15,800 से 15,600 पर आ गई। लेकिन 14 मार्च को हम ये देखते हैं कि देश भर में ये संख्या 25,000 से 26,000 तक गई और महाराष्ट्र में 16,000 से ज़्यादा हो गई। 15 मार्च को इसमें थोड़ी सी कमी आई, यानी 26,000 से 24,000 से कुछ ज़्यादा लोग भारत में इससे संक्रमित हुए, और महाराष्ट्र में भी 16,000 से घटकर ये संख्या 15,000 पर आ गई। लेकिन 16 मार्च को फिर परिस्थिति बिगड़ी और ये जो 24,000 थी वो आगे बढ़कर 28,000 पर पहुंच गई। महाराष्ट्र में जो 15,000 से कुछ ज़्यादा थे वो 17,000 से ज़्यादा हो गए, और कल यानी 17 मार्च को आप ये देखें कि संक्रमित लोगों की संख्या 28,000 से 35,000 पर चली गई, यानी 7,000 लोग इसमें बढ़े। और महाराष्ट्र के अंदर
जो 17,000 से कुछ ज़्यादा थे वो अब 23,000 से ज़्यादा हो गए। यानी यहाँ भी आप देखते हैं कि 5,000 लोग जो है वो संक्रमित हुए, केवल एक दिन में जो है उनकी तादाद बढ़ी। ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। और आप देखें कि इस पूरे हफ्ते में महाराष्ट्र का प्रतिशत 60 से ज़्यादा ही रहा, यानी कभी 61, कभी 62, कभी 64, कभी 63। इस तरह से पूरे भारत की तुलना में महाराष्ट्र में 60% से ज़्यादा लोग संक्रमित होते रहे। अब आप महाराष्ट्र के अंदर की सूरत हाल देखें, यानी महाराष्ट्र के जो 3 ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें पुणे सबसे आगे है, जहां 4,724 लोग संक्रमित हुए और 1,182 लोग ठीक हो गए। इसके मुकाबले नागपुर में 3,405 लोग संक्रमित हुए और 1,451 लोग ठीक हो गए। अगर आप बम्बई आए तो आपको पता चलेगा कि वो तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर 2,377 लोग संक्रमित हुए और 816 अच्छे हो गए। लेकिन अगर आप मरने वालों की संख्या देखें तो नागपुर सबसे आगे है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सबसे पहले लॉकडाउन पूरे भारत में दूसरी लहर के दौरान नागपुर में लगा। वहाँ पर 16 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद मुंबई है, जहाँ 8 लोग जो है वो इससे प्रभावित होकर उनकी मौत हुई और पुणे में इस दौरान कोई मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली की परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। 15 मार्च को 368 केस आए थे, लेकिन 16 को वो बढ़कर 425 हो गए और 17 को उसकी संख्या बढ़कर 536 तक पहुंच गई। यानी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी तरह से ठीक होने वालों की तादाद आप देखें कि 15 को 306 थी तो 16 को उससे घटकर 257 पर चली गई और 17 को फिर थोड़ी सी बढ़कर के 319 पर पहुंच गई। मरने वालों की संख्या 3 से घटकर 1 पे आई और फिर 3 पे पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की भी परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब अगर आप विश्व स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग ब्राज़ील में पाए गए, यानी 90,830। उसके बाद दूसरे क्रमांक पर अमेरिका है, जहां इन 7 दिनों में 61,000 लोग संक्रमित हुए। फ्रांस 38,500 पे है और भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर कि 35,838 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इसके बाद पोलैंड का नंबर आता है, फिर इटली है, उसके बाद तुर्की और जर्मनी जो है वो 16,094 पर है। कोरोना के आने से अब तक की अगर हम सूरत हाल देखें तो अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस महामारी से प्रभावित हुए। 2 करोड़ और 24 लाख ठीक हो गए और 5,50,000 लोग अमेरिका में इस बीमारी से मारे गए। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर आता है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख है, अच्छे होने वाले 1 करोड़ 2 लाख हैं और मरने वालों की संख्या 2,85,000 है। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख है, यानी ब्राज़ील में और भारत में कोई बड़ा फर्क नहीं है। अच्छे होने वालों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख है और मरने वालों की संख्या, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, 1,59,000 है। भारत के बाद रूस का नंबर आता है जो बहुत नीचे है, यानी वहाँ पर संक्रमित केवल 44,18,000 हैं, अच्छे होने वाले 40,24,000 हैं और मरने वालों की तादाद 93,036 है, जो संक्रमित लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में फिलहाल कुल मरीजों की संख्या 12 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा है। बीते 24 घंटे में 5,25,000 नए संक्रमित मिले हैं। 9,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हुई है। अब तक 9 करोड़ 81 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हुए हैं और 26,91,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये विश्व स्तर के नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताए। दुनिया भर में
फिलहाल 2 करोड़ 6 लाख संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है, यानी स्थिति काफ़ी गंभीर है और हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाँ तो दोस्तों, ये थी कोरोना की वापसी देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और विश्व के स्तर पर। ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो है वो उसकी दूसरी लहर पूरी दुनिया को अपने लपेट में लेने जा रही है। हम 1 साल से इससे जूझ रहे हैं, कब तक इससे जूझना पड़ेगा हम ये नहीं जानते, लेकिन ये कि इससे जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करना हमने इस 1 साल में सीखा है और उम्मीद है कि हम अपना इसी तरह का एहतियात बरतेंगे तो इसके प्रभाव को कम से कम कर सकेंगे। मैं आप सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए शुभेच्छा प्रकट करता हूं और आप लोगों से अनुमति चाहता हूं। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।